केमिस्ट्री का मतलब है यस। क्या सर, केमिस्ट्री यही है क्या? काउंटर देगा तो एनकाउंटर कर दूंगा। हे, तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ। You naughty. नहीं, 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 नहीं। दिमाग ढीला कर गई। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? आखिर ऐसा क्या है उसमें? हमें भी बताओ। हाँ हाँ हाँ। उसने बचाया है मुझे, इसलिए थैंक्स बोलना है। हाँ हाँ। ओके, क्लास शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब मार दूं क्या घंटी? तेरी तो मैं। हाँ मारो, हाँ मारो मारो मारो। वही बेटर है। चलो चलो चलो, क्लास खत्म। अच्छा हुआ बेल बज गई। क्या हुआ? डोर क्यों बंद किया तुमने? नींद आ रही है भाई। अरे क्यों बंद किया? अरे डोर क्यों बंद किया तुमने? रजिस्टर दो ना। उधर है। क्या बोलता है? हाँ ले लो ले लो। हाँ जाओ जाओ। बाय। हेलो। क्या बे, कॉलेज में हमारे बंदे को मार के मर्द समझ रहा है तू? उसको मारने से मर्द नहीं समझ रहा हूँ, मर्द हूँ इसीलिए मैंने उसको मारा। फिर एक जगह बताता हूँ तुझे, दम है तो आजा तू वहाँ। आ रहा हूँ। भाई वो आ गया। मैं एक बार बोलूंगा या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, तीसरी बार नहीं बोलूंगा। आजा। तुम लोगों को किसी की रैगिंग करने में मजा आता होगा, लेकिन मुझे गुस्सा एक रेंज में आता है। फिर भी दिमाग को कूल रख के एक बात मैं बता देता हूँ, याद रखना दोबारा नहीं बताऊंगा। तुम भी जानते हो, जानने के बावजूद तुम लोगों ने फोन करके लोकेशन भेजकर मुझे यहाँ पर बुलाया। किस लिए बुलाया? मुझे मारने के लिए बुलाया था क्या? आगे से कुछ ऐसा रिपीट हुआ ना तो एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा। जानकी, जानकी, मेरा लगेज पैक कर दिया, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जानकी, आपका लगेज पैक कर दिया है जी, ये लीजिए।
जानकी, तुम अपने आँख के आंसू छुपा सकती हो, लेकिन अपने दिल के दुख को कैसे छिपा पाओगी? कि इस जन्म में हमने क्या पाप किया है जो इस जन्म में हमें भगवान ने बच्चे नहीं दिए? ऐसी बातें मत करिए जी। आपके जैसा पति मिलना मेरा भाग्य है। माँ नहीं बन पाना मेरी बदकिस्मती है। औरत के लिए माँ बनना सौभाग्य होता है जी। और माँ नहीं बन पाई हूँ मैं, बहुत अनलकी हूँ मैं। हेलो। सॉरी सर, आपका फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। What? वेदर प्रॉब्लम की वजह से सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए हैं। क्या हुआ जी? आज की मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना था। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। कैसे जाएंगे आप? कार से चला जाता हूं मैं। ओह, ड्राइवर की बीवी की तबीयत खराब है, वो गांव गया है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं खुद चला लूंगा। ऐसा मत करिए जी, बता रहे ना कि मौसम बहुत खराब है बाहर। जानकी, महालक्ष्मी बनके तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ? ये सपना है या सच है? क्या है ये माया? मैं बताऊंगा। आपको जो यहाँ लेकर आई है वो साधारण शक्ति नहीं है, साक्षात दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति? आपको संतान की प्राप्ति हो, इसके लिए आपकी पत्नी ने बहुत पूजा की है। उसी पूजा का फल है कि आप यहाँ तक आए हैं। मतलब मुझे संतान की प्राप्ति होगी स्वामी? आपको संतान की प्राप्ति ही नहीं होगी, भगवान की असीम कृपा से आपका ऐश्वर्य भी बहुत बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी हुई स्वामी। ये खुशी मैं अपनी पत्नी को बताकर आता हूँ, वो ये सुनकर बहुत खुश होगी स्वामी। तो मैं जाकर के उससे बताकर आऊँ क्या स्वामी जी? ठीक है बेटा, लेकिन एक शर्त है। वो क्या स्वामी जी? केरला के पास शबरी प्रांत के पास में नीली महला पहाड़ के ऊपर के भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसीलिए शबरी पहाड़ तक पैदल जाकर वो हरि हरि नाथ मणिकंता को एरुमुड़ी दोगे तो भगवान तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है स्वामी, अवश्य करूंगा स्वामी जी, ऐसा ही करूंगा। एक गलती कर रहे हो, वो तुमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कौन स्वामी जी? तुमको जो बच्चा पैदा होने वाला है जवान उम्र में ही करना होगा। ठीक है स्वामी, ऐसा ही करूंगा। बिल्कुल भी भूलना मत। नहीं भूलूंगा स्वामी जी, अवश्य करूंगा मैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा को भगवान जरूर पूरी करेंगे। पुत्र संतान प्राप्ति रस्तु।
जानकी, अपने बच्चे को देखकर खुश हो रही हो? हमारा बच्चा अब छोटा नहीं रह गया है, वो बड़ा हो गया और कॉलेज जाने लग गया है। वो याद है ना तुम्हें? सच कह रहे हैं जी, देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया है ये। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कौन है सर आप? तुम्हारे मालिक के गांव से आए हैं। ऐसा क्या? माँ जी, हाँ, ये साहब जी आपके गांव से आए हैं। उन्हें अंदर बैठाओ, मैं आता हूँ। तुम भी चलो। कैसे हो संभैया भैया? अरे बैठो बैठो नमस्कार बैठो, बाबू। बैठो। जानकी, तुम भी आओ। जानकी, संभैया और सुब्बू। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। कॉफी लेकर आओ। ठीक है माँ जी। सांभैया कैसे हैं? और गांव में क्या चल रहा है? बहुत दिन से हमारे गांव में अयप्पा स्वामी टेम्पल बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो वही बात आपको बताने के लिए आए हैं। वेरी गुड। उसके लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो सब मैं दूंगा। ओके जानकी, चेकबुक ये लीजिए। ये लीजिए ब्लैंक चेक। इसमें आपको कितना पैसा चाहिए लिख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं हूँ, ये बात भूलिएगा मत। ओके? डोनेशन बुक में रघु रमैया जी का नाम लिखो। नहीं मत लिखिए। तो फिर मैडम का नाम डाल दें क्या साहब? मेरा नाम भी क्यों तो जी? फिर किसका नाम डाल दूं मैं? मनी। मनी मतलब? मेरा बेटा मणिकांत। कितने खूबसूरत है ना? ओहो, देख, अरे देख, वाह वाह देख, वाह 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 वाह, इन लड़कियों को देखकर प्यार करने का दिल कर रहा है भाई। अरे बाप रे, मुझे तो लगता है ये लड़की अपनी जवानी वेस्ट कर रही है यार। आपको नहीं दीदी, आप जाइए दीदी। इडियट। अरे बाप रे, बच गए हम लोग। ये क्या दिखा रहा है? 500 रुपए। नमस्ते भाई। ए, कैसा तू? भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। ये भी अजीब है ना? हाँ सही अरे बोला। नहीं यार, ये जरूरी है क्या? सही बोला यार। ए, इधर आ। हाँ तुम सबको ही बोल रहा हूँ, इधर आओ। तुम सब जूनियर्स हो क्या? हाँ भाई। तुम्हारे सीनियर्स आ रहे हैं और तुम सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो। ऐसे ही बैठे थे भाई। ए चुप, फालतू बात मत कर। सीनियर्स को जवाब नहीं देते, समझा? ये कौन है तुम सबको पता है? एंटी रैगिंग स्क्वाड। ए, रैगिंग कर रहे हो क्या? नहीं। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भाई ए रुको, यहाँ बैठने के लिए तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगी। तुम सब लोग 10 बार भाई के सामने झुककर सलाम करो। चलो चले ना भाई। भाई को सलाम करने के लिए कहा तो तुम लोग मजाक कर रहे हो। पैर टूट जाएंगे। सलाम करो। 1 बाप रे। 2 3 भगवान। 4 5 6 7 8। बाप रे। जाओ रे, चलो जाओ। इसने तो मार ही दिया भाई। आए भगवान, ये कौन सा स्क्वाड है यार? अरे बाप रे। चलो यार, चलते हाँ हैं। चलो। ओके बाय। हेलो, इधर आओ। क्या बात है? किसकी फैन हो तुम? पी के फैन। ओह ओके, आप जा सकती हो। ये पीके कौन है भाई? पीके पूछने पे मारा क्यों भाई? पावर स्टार पवन कल्याण है बेवकूफ। ऐसा क्या? भाई
हेलो, इधर आओ। कौन सा ब्रांच? बीटेक मैकेनिकल। मैकेनिकल। ओके। नंबर क्या है? नंबर क्या सर? तुम जो सोच रही हो वो नंबर नहीं, फोन नंबर। स्मेल अच्छी है। कौन सा परफ्यूम लगा? पॉइजन। एक बार पी के मर जाएंगे, बस एक बार गले लग जाओ। सिर्फ एक बार मेरे सीने से लग जाओ प्लीज। ये बहुत ओवर कर रहे हैं यार। एक बार गले लग जाओ प्लीज यार, समझा करो। अब तो हद हो गई है। सिर्फ एक बार प्लीज। ये टू मच कर रहे हैं। एक बार सीने से लग जाओ मेरी जान प्लीज। इन सबको सबक सिखाने के लिए हमारा हीरो आना चाहिए। हाँ यार। हाँ। लेकिन भाई वो है किधर? वो देख आ रहा है। आ गया हमारा हीरो। आ गया। मस्त दिख रहा है। अरे हमारा हीरो आ गया, देख वो जैसे गाड़ी घुमा रहा है ना, इनका दिमाग घुमा देगा। क्या हो रहा है? रैगिंग चल रही है क्या? टू मच कर रहे हैं यार। क्या बॉस, रैगिंग कर रहे हो क्या? हाँ तो एक हक देने के लिए इतना क्यों सोच रही हो? हक ही तो है, दे ही दो ना। अरे जैसे अपने भाई को हक करती हो वैसे ही इनको भी कर लो। ये भी तो भाई जैसे ही है ना तुम्हारे। अब तुम जाओ। रुक जाओ। सुबह उठते ही टीवी में, पेपर में ओपन किया तो इंटरनेट पर भी मोदी जी से तुम्हारे डैडी तक रैगिंग मत करो ऐसा बोलते हैं। फिर भी तुम लोग रैगिंग क्यों कर रहे हो बॉस? अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इस लड़की को जाने दो। तुम जाओ यहाँ से। चुप बे। क्या तू तब से हीरोगिरी दिखा रहा है? हाँ निकल, चल निकल ना, निकल बे, चल निकल यहाँ से। सुनाई नहीं देता? मैंने जाने के लिए कहा ना। हाँ अच्छा मारो से। चल यार, बेल बज गई है। अरे चल ना यार। ठीक है, बाद में देख लेंगे। चलो भाई। अरे बेल बज गई है यार, चल ना, क्लास में चलते हैं। जाने दो। चलो भाई, चलो चल चलो चलो यहाँ से। आना। चल ना। हाँ जल्दी चलो क्लास में, आज तो मैं लेट हो गई। अरे जल्दी करना। हाँ, मेरी नोटबुक भूल गई। वेट कर रही थी तुम्हारा। तुमने कल के असाइनमेंट्स कर लिए? ले आई ना नोटबुक? हाँ मैंने भी तैयार कंप्लीट कर लिया। आज शाम को मुझे अपनी बुक देना। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाय दोस्त। स्टॉप। घड़ी चाबी देने से चलती है, सेलफोन बैटरी से चलता है। ये धनंजय डिसिप्लिन से चलता है। दैट इज धनंजय, डेंजर धनंजय। आउट आउट। लेट कितना है? एक ही सेकंड ना सर, आने दीजिए ना सर। क्या 1 सेकंड है तो छोड़ दूं? चाहे 1 सेकंड हो या आधा सेकंड हो, टाइम तो टाइम ही है। टाइम की वैल्यू पता नहीं तुमको? अगर बैट्समैन ने 1 भी सेकंड लेट किया होता तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाता। मुंह बंद करके बैठ जाओ, हाफ टिकट। ये ऐसे बोल रहा है यार। 1 सेकंड लेट होके मैंने अपनी शादी रोक ली थी। ओहो, इसीलिए तो हम लोग भुगत रहे हैं ना अभी। समझ गया। धनंजय, डेंजर धनंजय, ये कोई मेरा पेट नेम नहीं है। पूरा कॉलेज मेरे नाम से डरता है। सर, उसने 1 सेकंड लेट किया तो आप हमारा समय वेस्ट करेंगे क्या? तुम चली जाओ। सर को समझते क्या हो तुम? टाइम का मतलब
धनंजय सर। धनंजय सर का मतलब टाइम। एक तो लेट से क्लास में आते हो, ऊपर से टाइम की बात करते हो। सर को कुछ भी बोलो, लेकिन टाइम के पक्के हैं। आज तक टाइम सही से चल रहा है, वजह कौन है जानते हो? इसी महान आदमी की वजह से। डेंजर धनंजय को डमी धनंजय कर दिया। वो बात उसको समझ में नहीं आई है। कुछ गलत बात कर रहा हूँ क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे असली स्टूडेंट तो तुम ही हो। टाइम की पूरी वैल्यू है तुमको। कल से इसको देखकर सीख लेना। टाइम टाइम की वैल्यू। तुम जाओ। थैंक यू सर। देखा? क्या कवर किया है इसने? तुमको पहले ही पता है क्या? मुझे नहीं पता। ओके, स्टार्ट द क्लास। केमिस्ट्री का मतलब है यस। क्या सर, केमिस्ट्री यही है क्या? काउंटर देगा तो एनकाउंटर कर दूंगा। हे, तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ। You naughty. नहीं, 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 नहीं। दिमाग ढीला कर गई। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? आखिर ऐसा क्या है उसमें? हमें भी बताओ। हाँ हाँ हाँ। उसने बचाया है मुझे, इसलिए थैंक्स बोलना है। हाँ हाँ। ओके, क्लास शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब मार दूं क्या घंटी? तेरी तो मैं। हाँ मारो, हाँ मारो मारो मारो। वही बेटर है। चलो चलो चलो, क्लास खत्म। अच्छा हुआ बेल बज गई। यार, क्या हुआ? डोर क्यों बंद किया तुमने? नींद आ रही है भाई। अरे क्यों बंद किया? अरे डोर क्यों बंद किया तुमने? रजिस्टर दो ना। उधर है। क्या बोलता है? हाँ ले लो ले लो। हाँ जाओ, हाँ जाओ। बाय। हेलो। क्या बे, कॉलेज में हमारे बंदे को मार के मर्द समझ रहा है तू? उसको मारने से मर्द नहीं समझ रहा हूँ। मर्द हूँ इसीलिए मैंने उसको मारा। फिर एक जगह बताता हूँ तुझे, दम है तो आ जा तू। वहाँ आ रहा हूँ। भाई वो आ गया। मैं एक बार बोलूंगा या ज्यादा से ज्यादा 2 बार। तीसरी बार नहीं बोलूंगा। आजा। तुम लोगों को किसी की रैगिंग करने में मजा आता होगा, लेकिन मुझे गुस्सा एक रेंज में आता है। फिर भी दिमाग को कूल रख के एक बात मैं बता देता हूँ, याद रखना दोबारा नहीं बताऊंगा। तुम भी जानते हो
जानने के बावजूद तुम लोगों ने फोन करके लोकेशन भेजकर मुझे यहाँ पर बुलाया। किस लिए बुलाया? मुझे मारने के लिए बुलाया था क्या? आगे से कुछ ऐसा रिपीट हुआ ना तो एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा। सती कॉफी। हाँ ला रहा हूँ साहब। हाँ साहब। ये भी ना, अब कॉफी कप क्यों गिराना था इसको? अरे अब क्या हो गया? मनी, अरे मनी, क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, आप बैठिए ना। वो मेरी बाइक स्किड हो गई थी इसीलिए चोट लग गई। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है कह रहे हो तुम? ए सती, जाके फर्स्ट एड बॉक्स तो लेकर आओ। अरे कुछ नहीं हुआ है माँ, टेंशन मत लो। सती जल्दी लाओ। आ रहा हूँ माँ जी। वो देखो। क्यों, कॉलेज जा रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ ना डैडी। अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना? हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। गुड, कीप इट अप। हाँ ओके डैडी। जानकी। हाँ आ रही हूँ जी, आती हूँ। ठीक है माँ। साहब सच में आपकी बाइक स्किड हुई क्या? मैं सब जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी से झगड़ा किया है ना? इससे पहले कि मैं तुझे मारूं, ये उठा और निकल। मुझे किचन में काम है। अरे जल्दी चलो। अरे यार कितना बोरिंग लेक्चर था। अरे बाहर आके मजा आ गया यार। नहीं करेक्ट। हाँ सही कह रहा था यार, कोई नहीं। अच्छा रेशमा से बात करेंगे। अरे यार सर में दर्द होने लगा। क्या हुआ भाई? लेक्चर सुन सुन के दर्द नहीं होता, क्या ऐसा होगा? हाँ कॉफी। यस। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। वो क्या है कि क्या है? कॉफी पीने चलोगे? मैं रेडी हूँ। हम भी उधर ही जा रहे हैं। फिर मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक है चलो। थैंक यू। अरे बाप रे क्या बात है। आप दोनों देखते रहो, हम दोनों बस अभी आते हैं। ठीक है। देखने के लिए ये कोई न्यूज़पेपर है क्या? तू रुक ना। ये कहाँ जा रही है? ये रेस्टोरेंट बेच रहे हैं उसको खरीदने के लिए। ये क्या यार, लड़की ने पूछा तो तुम ऐसे मान गए? ऐसा करना ही पड़ता है भाई। देख अगर मैं ओके नहीं करता तो वो फिर से बुलाएगी। हाँ बुलाएगी तो? आज कॉफी का बिल तो वो पे कर देगी, लेकिन कल लंच के लिए बुलाएगी, फिर हमारा नंबर। तो उसके बाद तो स्टार्ट हो जाएगा भाई। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग, कॉफी शॉप, पार्टी के नाम पर हमें मोबाइल का एटीएम बना देगी भाई। जिंदगी खराब हो जाएगी। यही तो। अरे रे आ गई आ गई। ठीक है तो फिर बिल मैं पे करूंगी। साथ घूमने चलोगे? बिल पे करने से कोई साथ घूमने लगता है क्या? जब कोई पसंद हो तब साथ घूमता है। मतलब? मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आया इसलिए तुम्हारे साथ आई। आज पसंद है, कल फ्रेंडशिप होगी और बाद में प्यार। ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों? ये सब गलत है क्या? हम यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने आते हैं, शादी करने नहीं। ये सब टाइम पास है। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी तो एक अच्छा सा लड़का देकर शादी करनी होती है। और अगर कॉलेज में मुझे अच्छा लड़का नहीं मिला तो? ऑर्डर प्लीज सर। ठीक है। पहले क्या चाहिए वो ऑर्डर करो। कॉफी। ओके सर। 1 कोल्ड कॉफी। ओके मैम। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो। हेलो। क्या है? जस्ट कॉफी। बेड कॉफी। बेड कॉफी क्या है पागल? आज से पहले रेस्टोरेंट नहीं आया क्या? यहाँ बेड कॉफी नहीं मिलेगी सर। जितनी कॉफी की वैरायटी है एक कप में मिक्स करके लाओ। हाँ। तू उसका क्या तुझे करेगा यार? पता? बहुत मजा आएगा सच में रे। ये क्या कह रहा है यार? ए ऐसे देख मत, वीक हो जाएगी। वहीं रख दो। ए कॉफी लेना। मजा आ गया। अरे चुपचाप कॉफी पी गधे। ओके तो चलें। अच्छा है। चल।
सॉरी। बैठो, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। भाई उसको पता चल गया है। हाँ, उसे हमारे बारे में पता चल गया है। हमें बहुत सावधानी के साथ डील करनी होगी। ला 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 ला। ये काम जल्दी से कंप्लीट कर लो। तुमको कुछ डाउट है तो डैडी से पूछ लो। ओके माँ। हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो बहन? ठीक हो ना? क्या भैया, आपने तो आजकल घर आना छोड़ दिया है। क्या करूं, बहुत काम था। नया बिजनेस है ना, फुल बिजी। जीजा जी, हमारे नए बिजनेस के सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लीजिए, लीजिए ना। अपने भाई को खाना खिला दो। ठीक है। तुम लिखो जल्दी। क्यों जीजा जी, बहुत सीरियस लग रहे हो? हमारी कंपनी के नाम पर जो तुम इल्लीगल काम कर रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जो भी नॉनसेंस काम कर रहे हो सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। मतलब पता चल गया आपको? मैं अभी बेवजह टेंशन ले रहा था कि कैसे बताऊं आपको। डैडी, ये कैसे सॉल्व होगा? ओहो, इसे माइनस बोलते हैं बेटा। हमें जो कुछ नहीं चाहिए होता है हम उसे निकाल सकते हैं। सुनिए जी, आपके और भैया के लिए खाना लगा दिया है, आके खा लीजिए। सुनो बहन, तुम्हारे पति के लिए भिंडी की करी बनाओ। गिनती में बहुत कमजोर हो गए हैं। गिनती का मतलब ये नहीं कि जो बुक में लिखा है जीजा जी, आगे जो है उसके बारे में। ठीक है, तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा गलत था, इसीलिए तुम्हारा पूरा अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। गेट आउट। आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। सुपर। कॉलेज में पढ़ाई करने आते हो या झगड़ा करने आते हो? बताओ। ये कुछ ज्यादा ही कर रहा था सर, इसीलिए मैंने मारा। मेरे सामने कोई किसी की रैगिंग करेगा तो मैं देख नहीं सकता सर। मैंने किसी को रैगिंग नहीं किया था सर, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था। ऐसा नहीं है सर, ये रैगिंग कर रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग? वो तुम और हमारे कॉलेज स्टूडेंट के सेलेक्ट हुए एंटी रैगिंग स्क्वाड लीडर हैं। कॉलेज कमेटी और स्टूडेंट्स ने मिलकर इनके लिए ये निर्णय लिया हुआ है। इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखकर वो पोस्ट दिया गया है सर, कोई पर्सनल बिहेवियर देखकर नहीं। कमेटी को खरीद लिया, स्टूडेंट्स को मारकर जीता है सर। ये सब गलत है सर। मतलब कॉलेज कमेटी ने गलत निर्णय लिया है कह रहे हो? ओके, उसको अभी सस्पेंड कर देता हूँ। तो फिर एंटी रैगिंग स्क्वाड के लीडर तुम बनोगे क्या? कमेटी से मैं बात करता हूँ। एंटी रैगिंग स्क्वाड लीडर तुम बनोगे क्या? बनूंगा ना सर। हमारे कॉलेज में रैगिंग क्या होती है किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा बनूंगा। ओके, फॉर्मेलिटीज मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। जस्ट टेक अप द जॉब। कल बाइक रेस में देख लूंगा इसे।
मनी, मनी। डैडी, क्या हुआ जी? डैडी ये खून कहाँ से आया? अरे देखिए देखिए ना डैडी, खून बह रहा है। बेटा, इतनी छोटी चोट के लिए तुम कितना दुखी हो रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी है उसे देखकर तुम्हारी माँ और मैं कितने दुखी होंगे। तुम हमारे दुख के बारे में तो समझते नहीं हो। तुम बाइक रेस के लिए चले जाते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों पर क्या बीतती है? हम दोनों बहुत टेंशन में रहते हैं। इस बारे में कभी सोचा क्या? सॉरी डैडी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा। ये जमीन सरकार के आदेश पर नीलाम हो रही है। सरकार की बोली है 12 लाख। इसके आगे की बोली लगाइए। 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये क्या बोल रहा है? 30 lakhs। इस लैंड के लिए 30 लाख? मुझे भी वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा है ना? हाँ, 30 लाख फाइनल है। भाई, आपने जैसा कहा मैंने कर दिया। ऑक्शन हो गया क्या? हो गया भाई। हमने जैसा प्लान किया था उस लैंड के लिए एक्स्ट्रा मनी मैंने पे करवा दिया। 30 लाख रुपए में फाइनल हो गया भाई। ओके, मैं देख लूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? अब किधर जाना है बताओ ना। हाँ, उधर उधर उधर। अब यू टर्न ले लो तुम। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? सस्पेंस है। मुझे कुछ डाउट हो रहा है माँ, कहीं लड़की देखने तो नहीं जा रही हो? अरे सुपर आइडिया दिया है तुमने, वही प्लान कर रही हूँ मैं। माँ, अब ये धीरे सस्पेंस ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। बताओ ना क्या बात है? अरे हाँ हाँ, वो तो इधर ही था कहीं। अरे रुको रुको रुको, अरे धीरे चलाओ ना, देखो आ गया है। रुको रुको रुको, यही है क्या? रुको जरा। ओके। आओ ना। माँ, हम यहाँ पर क्यों आए हैं माँ? अरे आओ ना। अरे बाप रे। माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए, मैं चलता हूँ। अब मैं भी चलती हूँ बहन। ठीक है, आने के लिए शुक्रिया। दोबारा आइएगा। हाँ, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है आंटी। नमस्ते। हाँ,
बेटा नाम क्या है तुम्हारा? काव्या। बहुत अच्छे से हो गया सब। कभी कभी घर आती रहना। ठीक है आंटी। चलती हूँ मैं। ठीक है बहन। बड़ी अच्छी इंसान है ये। सुनिए जी, कॉफी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो जीजा जी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ। हे क्या चाहिए वो बताओ। यही तो आपके पास ये जो क्वालिटी है, यही तो मुझे पसंद है। हे मुद्दे की बात पर आओ। वो जो तुमने वो लैंड खरीदा है ना, वही ऑक्शन में 30 लाख रुपए का। जीजा जी, वो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। आपको चाहिए तो 5 लाख और देता हूँ। 35 लाख रुपए में वो लैंड मुझे दे दीजिए। अचानक से तुम इतना बदल कैसे गए? और मुझ पर प्यार भी आने लगा, और तुम्हारी बीवी को लैंड पसंद आ गया। मुझे पता है, उस लैंड के पास एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की परमिशन आ गई है और उसकी कीमत लाखों रुपए से बढ़कर करोड़ों रुपए की हो गई है। इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो। उस लैंड का सपना देखना भूल जाओ, वरना उसी में दफन कर दूंगा। आउट, गेट आउट। ओ मेरी रानी, मैं हूँ तेरा राजा। किससे मिलना है आपको? जानकी आंटी। 1 मिनट बुलाता हूँ। माँ जी, माँ जी, आपसे मिलने कोई आया है। कौन है? हाय आंटी, इट्स मी। ओह, तुम हो क्या? रुको, मैं नीचे आती हूँ। और बेटा, कैसी हो तुम? बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है आंटी। इस लड़की को देखकर शक हो रहा है मुझे। अरे, ये तो डायरेक्ट घर ही आ गई। कुछ तो जरूर है। तब से तुम खड़ी हो, बैठ जाओ। जानकी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक सुनिए जी, मैंने बताया था ना पूजा में एक लड़की ने गाना गाया था। हाँ, ये वही लड़की है। हाय। आने के लिए कहा था तो आ गई। बिना सोचे समझे आ गई क्या? नमस्ते अंकल। सॉरी बेटा, मुझे ऑफिस थोड़ा अर्जेंट जाना है। फील एट होम, ओके? बेटी का ख्याल रखना। हाँ? मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है जी। मनी, हाँ? ये लड़की पता है माँ। तुम्हें कैसे पता चल गया? कॉलेज में देखा हुआ लग रहा है। फिर तो तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो क्या? मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है आंटी। एक्चुअली कॉलेज में मैं लड़कों को नोटिस नहीं करती हूँ। ऐसे ही रहना चाहिए। आजकल के लड़कियाँ तो अच्छे से नहीं रहते। ओके माँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। बाय। मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है आंटी, मैं अभी जाती हूँ। सेम कॉलेज है ना, एक ही टाइमिंग है आंटी। आपने बुलाया सोचकर आपसे मिलने के लिए चली आई थी। ठीक है बेटी, तुम मेरे घर आई और मैं तुम्हें कुछ खिला तक नहीं पाई। कभी कभी आते रहना। बहुत अच्छी लड़की है ये। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। अब कॉलेज कैसे जाऊंगा? क्या हुआ बेटा? टायर पंक्चर हो गया माँ, अब कॉलेज कैसे जाऊंगा मैं? आंटी, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी। बेटी 1 मिनट, अब तुम दोनों का एक ही कॉलेज है ना? हाँ। ये लड़की ड्रॉप कर देगी तुम्हें। फिर भी आते वक्त तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा बेटी, वो मुझे समझ में आ गया है आंटी। पहले आपके बेटे को कॉलेज ड्रॉप करना है और फिर वापस यहाँ लाना है, इतना ही ना? आप इतने अपने लगते हो, अब इतना भी नहीं करूँगी क्या? चलो मणि जी, आ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। आपकी ही गाड़ी समझिए इसे। जाओ बेटा। अरे जाओ ना। तुम पीछे बैठो। थैंक यू। बाय माँ। बाय। बहुत अच्छी लड़की है ना सती? बोला तो अच्छी लड़की है माँ जी। चलिए।
बता कहाँ से? तुझसे पूछ रहा हूँ। आगे बोल, क्या हुआ? वो हम लोगों को मार के उसे लाइन में रखा है भाई। उसे मारने से कोई फायदा नहीं है। इस पूरे कॉलेज के हम किंग थे, पर उसके सामने सर नहीं उठा पा रहे। मारना है तो उसे मारिए। आज से वो हमारा टारगेट नहीं है, ये है। देख के तुझको दिल मेरा धक धक करता है। हाँ? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हे, मेरा फोन कहाँ है? फोन किधर रखा था तूने? इधर ही रखा था। अबे अरे क्या बात है, देखो तो। चल चल, ये क्या कर रहा है? ये क्या गोल करेगा? देखो। ए, इधर आ। ए, तू जा। अबे 10 मीटर तक ही फेंक पाएगा। भाई तेरा टकला और बॉल एक जैसा ही है भाई। अबे ये क्या फेंकेगा? ए, वापस आ। तू जा। तुम कैसे डालते हो देखते हैं। हाँ, डालो। हाँ, चल चल, कम ऑन। हाँ, डालो डालो डालो, शाबाश। हाँ, ये क्या 12 फीट? चल चल भाई निकल, तेरा काम नहीं है। अरे अरे हाँ शाबाश। हाँ, क्या बे, तू 3 फीट का है और 10 फीट 12 फीट बोलकर कमेंट कर रहा है लोगों को? क्या सोच रहा है? क्यों बे, तू डाल सकता है क्या? ये डालेगा। मैं क्यों यार? कल तो डाला था ना, देखो। इसको लेकर बेच दूंगा तो पैसे मिलेंगे। ए, डाल ना बे। फेंकता हूँ ना। मुझे तो पागल लगता है ये। कितना दोगे? 100 रुपए। 100 ही क्या? इसने हमारे कॉलेज में कितना कप जीता है पता है क्या? मुझे उससे क्या मतलब, अगर एक बार शॉप में आ गया तो उसकी वैल्यू पूरी खत्म हो जाती है। भाई 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 भाई, और कुछ दे दो ना भाई, थोड़ा। हाँ देता हूँ ना, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे सब। छोटे बॉल में पता नहीं क्या चाहिए इसे। ये लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 100 क्या करें? ठीक है, इसी से काम चलाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीटेक में बॉटनी क्यों नहीं होगा? बेवकूफ, अच्छा लगता है। बीटेक में बॉटनी कहाँ से आएगा? असाइनमेंट है यार। ठीक से पता ऐसा क्या क्या करना भाई। टुडेज क्लास वाज बोर यार। हाँ, मुझे तो लग रहा था कब जल्दी से खत्म हो। लेना कुछ। मुझे मारकर मेरा पोजीशन छीनने वाले दुश्मन के साथ बाइक पे घूम रही है तू। हाँ, क्या करोगे तुम? हाँ, अभिषेक, तेरे जैसे लड़की को दूध और घी से अभिषेक करना चाहिए, तभी कहानी में मजा आएगा। इस एसिड से कहानी बदल जाएगी। क्या कहा? क्या धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे चेहरे को और खूबसूरत बनाना है तो इस्तेमाल करो ये एसिड। ए, तुम स्टूडेंट हो या गली के गुंडे? ये कॉलेज है। स्टॉप इट। मणि, तुमको कुछ हुआ नहीं ना? कुछ नहीं हुआ है सर। मिस्टर विक्की, तुमको और तुम्हारी बैच को मैं अभी कॉलेज से सस्पेंड करता हूँ। अगर दोबारा कॉलेज में दिखाई भी दिए तो तुमको और तुम्हारे फ्रेंड्स को पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, नालायक। Anyhow, I appreciate your money. Keep it up. Go to the class, everybody. Please, चलिए। थैंक यू सो मच मणि। इट्स ओके। पर ये बताओ मणि, एसिड गिरने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ऑफ कोर्स, मुझे भी यही डाउट आया था। मे बी इट्स जस्ट वाटर। एसिड की बोतल में
वाटर कैसे आया? सर 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 हाँ? वो क्या हुआ कि हाँ? लैब के एसिड का क्या करोगे? बेच दूंगा सर। इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना। मेरे मामा लोकनाथ प्रोफेशनल किलर हैं, वही इनको बताएंगे। अरे छोड़ना। छोड़ना है? थू, तुम्हारी कमजोरी की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं अपने मामा के पास जा रहा हूँ। निकल, डरपोक कहीं का। ए, रुकना। हे बेबी, क्या हुआ इसको ऐसा बिहेव कर रही है? क्या मनी के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ, तुमको कैसे पता? तुम जब दूध समझ के पानी पी रही थी तभी समझ गई थी। क्या मैंने दूध नहीं पिया क्या? देखो तो वो उधर ही है। क्या उससे प्यार हो गया है क्या? हाँ। फिर उसे बताया क्या? उसने अगर मुझे ना कह दिया तो झेल नहीं पाऊंगी। तुम्हारे ऊपर एसिड गिरने से वो बीच में आ गया। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, कैसे हो सकता है? मनी डेफिनेटली तुमको प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। बैठो। अब क्या ये केमिस्ट्री पढ़ाएगा? इस क्लास में ऐसे ही रहना, ऐसे ही चाहिए। 2 दिन में बदल दिया सबको। डिसिप्लिन का केयर ऑफ एड्रेस। ये डेंजर धनंजय। आप ही क्या, इस क्लास में अगर गॉड से भी आए ना तो उसे भी गांधी बना दूंगा। बिन लादेन आएगा तो बिल गेट्स बना दूंगा। आप सबको भी मैं कहीं दूर मर जाएंगे क्या? नहीं, और ऊपर लेकर जाऊंगा। बैठो। जीजा जी, दीदी आ गई। ए, किसको जीजा बोला तूने? सॉरी जीजा जी। अच्छा जी, सॉरी सर। मुंह तोड़ के समोसा बना दूंगा। सॉरी जीजा जी। सॉरी सर। इसको बदलना बहुत मुश्किल है। क्या देख रहे हो? ये ऐसे ही रहना चाहिए। चित्त को शांति मिलती है। सर, तूफान आने से पहले ऐसी शांति होती है क्या? तुम तूफान बोल के डरा के तुम्हें क्या लगा कि मैं चूहे की तरह से डर के यहाँ से भाग जाऊंगा? धनंजय, डेंजर धनंजय, सुनामी हूं मैं। दीदी आप बजाना। ये इतनी जल्दी क्यों बजा दी इसने? हाँ, सी यू टुमारो। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। इसकी हाइट से इसकी स्टाइल बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। रजिस्टर उधर है। रजिस्टर नहीं, तुम चाहिए। दीदी फुल एंजॉय करो। ये क्या हुआ? तुम कौन हो? आपका स्टूडेंट हूँ सर। हाँ? मैं राठौर हूँ सर। राठौर? हाँ सर। ओ, अच्छा। ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ सर? मुझे भी तोड़ दिया, चाहे तो उससे पूछ लो। फोन करना है क्या? कॉल करो, वरना डायरेक्ट जाके बता दो ना। फोन पे तो बोल नहीं पा रही हूँ, डायरेक्ट कैसे बोलूंगी? ओके, फिर मैं फोन करके बता दूं क्या? नहीं, छोड़ो ना। मुझे अपना फोन तो दे, माँ को कॉल कर देती हूँ। मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओह ठीक है, पर जल्दी फोन कट कर देना, बैलेंस कम है ना, मुझे मणि को कॉल करना है। हाँ हाँ, इतनी देर से बस सोच रही है और अब कट करने को कह रही है।
ये लो बात करो। तुम्हारी माँ से मैं क्या बात करूँ? मेरी माँ को नहीं, तुम्हारे मणि को कॉल किया है। बात करो, लाइन पे है। हेलो। बात करो। मणि को कॉल कर दिया? कब तक रुकोगी? इसलिए किया, बात करो। हेलो मणि, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। तुम जो कहना चाहती हो वो मुझे समझ में आ रहा है। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। हमारे घर वाले भी इसके लिए तैयार हैं। हाँ? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, मुझे सब पता है। तो शाम को कॉफी पे मिल लो, सच है या झूठ पता चल जाएगा। ओके, आ रही हूँ। अभी तक तुम्हारी फ्रेंड क्यों नहीं आई? वो देखो, यही है काव्या। हाय, आई एम स्वरूपा। हाय। यही है क्या? यस, यही है मेरी होने वाली बीवी। और मेरे बोलने से यकीन हुआ? स्वरूपा, तुम भी बोलो ना। यस, ही इज माई वुड बी। अरे, यकीन कर लिया। हम सेकंड शो देखने चलते रहे। नहीं रे, रुकिए, आ गया। क्या हुआ बे? एक बार तेरा फोन दे, फोन लगा के देखता ये हूँ। ले। कर क्या रहा है? छे, अरे इसे क्या हो गया? अचानक से फोन करके गुस्सा क्यों हो रहा है ये? अभी तक तो ठीक था ना वही ये? तो। फोन रिसीव करो, नहीं तो तुम्हारे मणि के कॉल से ये फोन बस टूटने वाला है। मुझे रिसीव नहीं करना, तुम्हें करना है तो तुम करो। हेलो, काव्या? काव्या नहीं, मैं अनु हूँ। काव्या नहीं है क्या? रिसीव करने कहा तो सच में करोगी? तुमसे ही बात करेगा बोल रहा है। तुमने खाना खाया? क्यों, तुम नहीं खाते क्या? बोलो, क्या खाया तुमने? होटल जाकर अच्छे से खाया, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? कल कॉफी पीते समय मेरा पर्स चोरी करके रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो, पब घूम रही हो और शॉपिंग कर रही हो। उसमें कुछ बचा या सब खत्म कर दिया तुमने? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा, तो अब नाटक कर रही हो तुम। कल कॉफी पीते हुए मेरा पर्स चोरी नहीं किया? अपने पर्स के लिए मैं 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। कल इज्जत से कॉलेज आकर पर्स लौटा देना, नहीं तो। देखा ना, उसने अपने पर्स के लिए मुझे कॉल किया था, ना कि मुझसे बात करने के लिए। हेलो माँ, हेलो, किधर हो? आ रही हूँ बेटा। कब तक आओगी? अरे थोड़ी देर लगेगी। जल्दी आओ। अरे रास्ते में है बेटा, 10 मिनट में आएंगे। डैडी को दो। अच्छा बेटा, देती हूँ उन्हें। क्या बोल रही है? अरे बात कीजिए उससे। हेलो बेटा। डैडी आपसे कटी जाओ। सुनो, समझ लो हम लोग बस पहुंच ही गए। बस 15 मिनट और, ठीक है ना? शरारत नहीं और ड्राइवर अंकल को परेशान मत करना, ठीक है? बाय। बाय। बिल ले लो। सुनिए जी। ए, पागल है क्या? शराब पी के ड्राइव कर रहा है? हाय जीजा जी। मैं बदल गया हूँ, मैंने आपसे बोला था। आपने कहा कि मुझे मार दो, इसीलिए सोचा कि मार देते। कमीने, भाई समझकर पार्टनरशिप की और तुम मारना चाहते हो इन्हें? सुनो, वो बहन है, थोड़ा आराम से डील करो। लक्ष्मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। मैं बॉन्ड पेपर्स लेकर के आओ। मुझे दफनाओगे कहा था ना, अब तुम ही ऊपर जा रहे हो। सुनो, इन्हें अंदर कार में डालकर कार को चला दो। पेट्रोल की वजह से कार में आग लग गई, ऐसा हम पेपर में लिखवा देंगे। जाओ। हेलो सर, मैं मैनेजर रवि बात कर रहा हूँ। बोलो रवि। उस लोकनाथ ने हमें धोखा दे दिया सर। उस पर यकीन करके पार्टनरशिप की, यकीन करके आपने श्योरिटी भी दी थी, लेकिन उसने बैंक में आईपी फाइल कर दी सर। अब बैंक से हमारी प्रॉपर्टीज को सीज करने के लिए नोटिस आया है सर। बैंक नोटिस? माँ जी, खाना खा लो माँ जी। तुम जाके खाकर सो जाओ, मैं साहब और बेटे के आने के बाद खाऊंगी। ठीक है माँ जी। ये क्या, हर रोज जल्दी ही आते थे, आज इतना टाइम हो गया और बेटा भी अभी तक घर नहीं आया। ड्राइवर चलो। क्या हुआ जी, आज आप कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। बेटा भी अभी तक घर नहीं आया। देखो, लगता है वो आ गया। आज फिर से किसके साथ झगड़ा करके आए हो? माथे पे चोट कैसे लगी है? माँ वो। सुनिए जी, जरा देखिए तो, इसने अपनी क्या हालत बना रखी है। माँ आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनिए माँ प्लीज। क्या बोलोगे और क्या बोलना बाकी है तुम्हें? हाँ, कोई किसी से झगड़ा कर रहा था तो एक बार तुमसे मना किया कि मत पड़ो झगड़े में। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि दूसरे के झगड़े में मत पड़ो। नहीं माँ, मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं है, लेकिन गलत हो रहा हो तो मैं चुप नहीं रह सकता। गलती करने वाला हर इंसान यही बोलकर दूसरे को चुप करा देता है और कुछ नहीं। देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ माँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर तुमने कोई गलती नहीं करी तो तुम्हारे मुंह पर खून क्यों लगा है, शर्ट पे खून क्यों लगा है? आप भले ही मेरा यकीन मत कीजिए माँ, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। अग्नि को साक्षी मानकर कसम खा कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है। वही बात अग्नि पे हाथ रख के कसम खा के बोल। कसम, आरती, भगवान, इन सब में मेरा विश्वास नहीं है। मनी! सुनिए जी। डैडी, क्या हुआ आपको? डैडी क्या हुआ? डैडी, 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 डैडी क्या हो गया? क्या हुआ? ये क्या हुआ?
प्लीज बाहर आइए। क्या हुआ है डॉक्टर? देखिए, डरने की कोई बात नहीं। आपको बस उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक आया। क्योर हो जाएगा, लेकिन मेरे मेडिसिन से ज्यादा उनके लिए मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जितना शांत रहेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। कल सुबह आप उनको हॉस्पिटल लेकर आइए। बाकी बातें हम वहाँ पर कर लेंगे। ओके ना डॉक्टर? हम ही पागल हैं, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। जानकी, उसको कुछ मत बोलना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने वादा किया है और उस वादे को मैंने नहीं निभाया। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, इसीलिए शबरी पहाड़ तक पैदल जाकर वो हरि हरि नाथ मणिकंता को एरुमुरी दोगे तो भगवान तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे। अवश्य करूंगा स्वामी जी। एक गलती कर रहे हो, वो तुमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कौन स्वामी? तुमको जो बच्चा पैदा होने वाला है जवान उम्र में ही करना होगा। ठीक है स्वामी जी, ऐसा ही करूंगा। बिल्कुल भी भूलना मत। भूलूंगा नहीं स्वामी, अवश्य करूंगा। जानकी, ईश्वर अपनी जगह सही है। मैंने ही अपने वादे को तोड़ा है, इसीलिए सजा मिल रही है। हाँ जी। मनी खुश रहे, बस यही तो हम चाहते हैं। हमें अगर खुशी से रहना है तो पहले आपको ठीक भी होना चाहिए ना। ठीक है, आपने जो कसम खाई है वो उसे बताकर अयप्पा की दीक्षा लेने के लिए कहिए। वो उससे नहीं होगा। भूख क्या है वो नहीं जानता, भीख मांगेगा क्या? बोलो, अपने बेटे को तुमने कितने प्यार से पाला है, वो क्या पैदल 1000 किलोमीटर चल सकता है क्या? हा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा जानकी, वो नहीं कर पाएगा। ये दीक्षा करनी है तो किसी मंदिर में जाके घंटी बजा के नमस्कार करने जैसा नहीं है। बहुत कठिन नियमों से अयप्पा की दीक्षा करनी होगी। सांसारिक इच्छाओं को पूरी तरह छोड़कर मन को काबू में रखना होगा। पहली बार दीक्षा ले रहे हो, मतलब तुम कन्या स्वामी हो। एक बात ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में प्रकृति पर आकर्षित नहीं होना है। मन में आया ये सोचकर ये दीक्षा नहीं ली जा सकती है। तो बताओ, अपने हाथों से मैं तुम्हें माला पहनाऊंगा। आपने मुझे जो भी बताया है मैं वो सब करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। विजयी भव, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मानव जन्म का परम धर्म मोक्ष प्राप्त करना ही है। आध्यात्मिक संसाधन में हमारे बीच में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्या और अरिषद वर्ग। इसे जीतने के लिए अयप्पा की दीक्षा लेनी ही होगी। कठिन ब्रह्मचर्य का पालन, ठंडे पानी से नहाना, जमीन पर सोना, एक समय का भोजन, स्वयं भोजन पकाना, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा।
इंद्रिय निग्रह के लिए 41 दिन दीक्षा लेकर स्वामी के दर्शन जाने तक स्वयं को शारीरिक और मानसिक दृढ़ कर्म शिक्षा में रहने के लिए अयप्पा की दीक्षा बहुत उपयोगी होगी। आज के लिए इतना काफी है, अब जाके सो जाओ। हम लोग चलते हैं स्वामी जी। ठीक है। क्या स्वामी, तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं गुरुजी, और कुछ बातें जानने का मन कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा जानना है तो इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जिसे पढ़कर तुम समझ लोगे। ये लो बेटा, ध्यान से पढ़ना, सब कुछ शुभ ही होगा। आपका बहुत शुक्रिया स्वामी। ये शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। कहाँ भागता है? रुक ड्राइवर अंकल, वो लोग क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं? रुक जा। स्वामी स्वामी स्वामी, ये लड़की बहुत मुसीबत में है, इसे अपने साथ ले जाओ। मैं बाद में आके मिलता हूँ आपसे। लो। अंकल, माँ और पापा कहाँ हैं? माँ और पापा भगवान के पास है, पहले तुम जाओ। ड्राइवर अंकल। उसके माँ बाप मर गए और आज ये ड्राइवर भी मर गया। चलो उसकी लड़की को पकड़ते हैं। हाय अंकल, हाय आंटी। हाँ अंकल, व्हाट हैपेंड अंकल? अंकल आप इतना डल क्यों हैं? आंटी, अंकल को क्या हुआ? क्या बताऊं बेटी, हमारे बोलने के बाद भी वो हमारी बात नहीं मानता है। वो क्या हुआ कि कसम आरती, भगवान इन सब में मेरा विश्वास नहीं है। ये होने के बाद से वो आज तक घर नहीं आया है। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। स्वामी, आपने कभी इतना जल्दी स्नान किया है? वो जब तुम लोग सो रहे थे तो कई बार किया। तुमको पता नहीं है, ऐसे सवाल मत पूछो। पहले चलकर स्नान करो। चलो। स्वामी जी ने बहुत अच्छा कवर किया है ना। सीनियर स्वामी है ना। आओ आओ। हाँ आ रहे हैं स्वामी। हाँ स्वामी लोग आओ आओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। देखो, कन्नी स्वामी इस तरह बैठो, ठीक है स्वामी इस तरह बैठो। बैठ जाओ, लाइन से बैठो। ठीक है स्वामी। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। तुमको अलग से बोलूं क्या? यह कत्ती स्वामी की लाइन है, तुम कन्नी स्वामी हो, तुम इस तरह बैठो। ठीक है स्वामी। चलो। समझते नहीं है, हर बार इन लोगों को बोलना पड़ता है तो भी समझते नहीं है। हाँ चलो स्वामी, सबको पत्तल डालो। हाँ।
आप सब लोग आराम से खाओ, ठीक है? हाँ। ये क्या स्वामी, तुम अंदर क्यों आते जा रहे हो? तुम लोगों को इधर नहीं आना है, उधर रहना है। हाँ जाओ जाओ, वहाँ जाकर दरवाजे पर बैठो। हमारे खाने के बाद जब बचेगा तब तुमको खाना मिलेगा। जाओ जाओ। स्वामी, ये बहुत ही भूखा लग रहा है, थोड़ा सा इसको दे दीजिए, चला जाएगा। क्यों स्वामी, समाज सेवा, ज्यादा समाज सेवा मत करो। कन्नी स्वामी हो, कन्नी स्वामी बनकर रहो, ठीक है? वो नहीं स्वामी, थोड़ा तो सोच कर देखिए। अरे क्या सोचूं मैं, किसको कहाँ रहना है मुझे अच्छी तरह से पता है। वैसे भी ये भिखारी है, भिखारी की जगह बाहर ही है। भाई, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। मुझे ऐसा बना दिया मेरे बच्चों ने, वो अच्छे से रहें, वो अमीर बने, ये सोच के मेरी पूरी जायदाद गिरवी रख के उनको पढ़ाया था। अब वो तो ठीक है, लेकिन जब उन्हें बताया कि उनकी माँ मर गई तब भी कोई बच्चा देखने नहीं आया। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए बस इस तरह दर दर भीख मांग के जिंदा हूँ। स्वामी, सच में बहुत भूखा है, कुछ तो दे दीजिए। हाँ, अगर देना ही है ना तो अपना खाना उसको दे दो। हाँ हाँ। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा ले सकता हूँ क्या? मैं आपको बताता हूँ, अयप्पा स्वामी की दीक्षा के लिए कुल, गोत्र, जगह ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। अयप्पा दीक्षा सब लोग कर सकते हैं। जो भी दिल से करने की सोचेगा वो इसे कर सकता है, लेकिन जो भी दिल से नहीं करेगा वो पक्का इसकी सजा भुगतेगा। मैं चलता हूँ। जी गुरुजी। इस सब के असल कारण तुम हो, पहले तुमको सजा देनी होगी। अगर मैं सजा भुगतूंगा तो इन्हें माला पहनाएंगे? तुम सजा भुगतोगे तो मैं निश्चित इनको माला पहनाऊंगा। इसकी सजा क्या है वो मुझे बताइए। भिक्षा मांगनी होगी, वो भी गली गली घूमकर। मांगोगे ना? जिसे भूख लगती है वो क्या भिक्षा मांग सकता है? स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। ये लो स्वामी। स्वामी शरणम। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। अरे यार गाइडेड हो, क्या कर रहे हो? यार देख के चलो ना यार, मेरे ऊपर क्या चल? चलो आ जाओ। ये सवारी मेरी है। चलो हटो। ये लो। काम धंधा। हाँ चलो चलकर देखते हैं ना। हाँ अभी बाहर ही आया हूँ। हाँ ठीक है, लेके आऊँगा। हाँ मैं लेके आ जाऊँगा। स्वामी, स्वामी शरणम स्वामी। ये फैशन हो गया सबका, चलो निकलो। ठीक है, क्या हो गया? हाँ हाँ अभी रखो फोन। अरे वो देखो। स्वामी, हाँ? जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने भीख मांगा। अब इसमें कौन सा पैसा अमीरों का है और कौन सा गरीबों का आप बता सकते हैं? हाँ। उस भगवान के सामने हम सब एक ही हैं। ये भेदभाव हम इंसानों ने बनाया है। स्वामी शरणम। हाय आंटी, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मणि के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मणि अयप्पा में दीक्षा ले रहा है। कितनी अच्छी बात बताई तूने, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इनके बारे में यू डोंट वरी अबाउट अंकल आंटी। मेरे फैमिली डॉक्टर का एक अच्छा हॉस्पिटल है। अंकल को वहाँ एडमिट कर देंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। स्वामी, सब लोग सुनो। आप सब यहाँ जितनी भक्ति और श्रद्धा से आए थे, उतनी ही भक्ति से, बहुत मुश्किल से वो अयप्पा स्वामी को अपना इरुमुडी समर्पण करो।
ये रामस्वामी ही आपका साथ देंगे। आप सब लोग इन स्वामी का अनुसरण करो। ठीक है स्वामी जी। स्वामी स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, ओम स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। ओम श्री स्वामीये शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम। ओम श्री स्वामीये शरणम अयप्पा। स्वामी, मैंने जितने स्वामियों को देखा है उनमें से कोई तुम जैसा नहीं है। ये राम स्वामी बहुत अनुभवी है, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज्यादा करता है। उसकी बातों से तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। बाकी स्वामियों के साथ अच्छे से शबरी पहुंच जाना। ऐसा ही करूंगा गुरुजी। ईश्वर दया करे। स्वामी शरणम। ओम श्री स्वामीये शरणम अयप्पा। स्वामी अय्यप्पा शरणम, शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, अय्यप्पा शरणम, अय्यप्पा शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, अयप्पा शरणम, अय्यप्पा शरणम, अयप्पा शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम। अयप्पा शरणम, शरणम, अय्यप्पा अय्यप्पा शरणम, शरणम, स्वामी अयप्पा शरणम, शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी अय्यप्पा शरणम, स्वामी अय्यप्पा शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी अय्यप्पा शरणम। शरणम। आराम करने के लिए और कितनी दूर चलना होगा स्वामी जी? क्या स्वामी, धीरे धीरे तो चल रहे हैं, इसमें रेस्ट क्या लेना? हमें रुकना नहीं है स्वामी। मुझसे नहीं होगा स्वामी, मुझे भूख लग गई है। अब्बो अभी थोड़ी देर पहले ही इतना थाली भर के चावल और ऊपर से इतनी सारी दाल पेट भर कर खाए हो और इतनी जल्दी भूख लग गई? देखिए स्वामी, आप तो हम सबसे बड़े हैं ना। उसका शरीर आपके जैसा नहीं है। आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए स्वामी। अगर मदद करना है तो कीजिए, लेकिन ऐसी बात करना गलत है। स्वामी तुम यहीं रुको, 1 मिनट। ये लो, तब तक इसे खा लो। अगले गांव में खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है स्वामी। अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम, अय्यप्पा शरणम, स्वामी शरणम। कुछ सालों पहले कुछ सच्चे भक्त लोग हमारी तरह स्वामी माला पहनकर सबरी यात्रा के लिए गए थे। उस समय आज की तरह रास्ता दिखाने के लिए बोर्ड या रात के अंधेरे के लिए लाइट नहीं थी। सच में स्वामी? ऐसे ही जा रहे थे स्वामी लोग, तो जंगल में अंधेरे में वो लोग रास्ता भूल गए। रास्ता भूलकर वो स्वामी लोग सुबह तक क्या करना है ये बात समझ नहीं पाए। तब एक जगह पर रुककर विश्राम करने का निर्णय लिया। उस जगह क्रूर जानवर होते थे। वो उनके पास में नहीं आए ये सोचकर उन्होंने आग जलाने का प्रयत्न किया। मौसम ठंडा होने की वजह से लकड़ी जल नहीं रही थी। सच है स्वामी? स्वामी हिम्मत देने के लिए कहानी सुना रहे हैं या फिर हमें डराने के लिए? दूर से उनको एक बहुत भयानक आवाज सुनाई दी। हाँ आ रही है स्वामी। अरे चुप करो स्वामी, इस तरह बात बात पर हाँ हाँ मत बोलो तुम। असल में डरने की वजह यह थी कि अचानक आसमान में बिजली चमकी। हाँ गिर रही है स्वामी। उस चमकती बिजली में उन्हें एक छोटी बच्ची आती दिखाई दी। सच है स्वामी, कोई आ रही है। अभी तक जो लकड़ी जल नहीं रही थी, उस स्वामी के आते ही वो लकड़ी अचानक जलने लगी। सच है स्वामी। स्वामी वहाँ आग जल रही है और लड़की भी आ रही है। हम सबको दिखाई दे रहा है स्वामी। हाँ। कैसे जाना है पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं भी आपके साथ रह सकती हूँ स्वामी? डर से बचाने के लिए स्वामी आएगा मैंने सोचा था। यहाँ तो लड़की आ गई है क्या? आप रुकिए स्वामी, आप कहाँ से आ रही हैं स्वामी? हम सब भगवान के दर्शन करने वाली बस में जा रहे थे। हम लोग एक जगह पर खाने के लिए रुके थे। मैं सो गई थी। ओहो। उठकर देखने के बाद मेरी बस में जो आए थे वो लोग आगे चले गए। आपको वो लोग दिखाई दिए स्वामी? इतने लोग एक ही साथ में कैसे खो गए स्वामी, वो भी बस के साथ?
अब ये सब बात छोड़िए भी स्वामी। ये लड़की, स्वामी तुम्हारे मम्मी और पापा कहाँ हैं? वो लोग भगवान के पास गए हैं। ओहो, मतलब तुम नीचे सो रही थी और वो लोग बस में सो रहे थे, है ना? ठीक है स्वामी, अब अंधेरा होने वाला है, सब लोग सो जाओ। सुबह इस लड़की को ढूंढते हुए कोई आएगा, उसके हवाले कर देंगे। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणम। स्वामी उठ जाओ स्वामी, पूजा का समय हो गया। स्वामी उठिए उठिए। स्वामी सर, ऐसे नहीं मानोगे स्वामी, अभी बताता हूँ। अरे स्वामी, मुझे सोने दीजिए ना। अरे बाप रे, सब लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। अगर मुझे तुम छोड़ दो तो मैं भी सबको ढूंढ लूंगा। अरे बाप रे, बालू बचाओ मुझे, ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे बाप रे, स्वामी शरणम। अरे भाई, ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे छोड़ दो मुझे। स्वामी अय्यप्पा अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा शरणमय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। आप सभी लोग यहाँ पर हैं क्या स्वामी? रस्सी बांधकर सो गए थे ना स्वामी, अब ऐसे भागकर क्यों आ रहे हो? मुझे लगा आप सब नींद से मुझे उठाएंगे, इसीलिए मैंने बांधा, पर वहाँ भालू आ गया। हाँ, भालू। क्या भालू? कहाँ है स्वामी? हाँ? वो देखो, अभी तो मेरे पीछे ही था। कहाँ गया? कहाँ है स्वामी? दिखाई तो नहीं दे रहा। दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा स्वामी, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही था। स्वामी जरा इधर आओ स्वामी। स्वामी, दीक्षा लेने का मतलब काला कपड़ा पहनना नहीं होता है। तुम्हें स्वयं को भूलकर भगवान का ध्यान करना होगा। अगर तुम सब कुछ छोड़कर उस अय्यप्पा की तरफ आगे बढ़ते हो, उसके बाद बिना परेशानी के ही तुम्हें अय्यप्पा स्वामी के दर्शन होंगे। ठीक है स्वामी, आपने जैसा कहा। मैं चलो। इस लड़की को देखा है क्या? नहीं देखा। ठीक से देख के बता। मेरा होटल और मेरा काउंटर छोड़ के मैं लड़की देखूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? भाई, तुम्हारी गन और इस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखूंगा तो बता दूंगा। अपना फोन नंबर दे दो। स्वामी शरणम 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 अय्यप्पा शरणम। स्वामी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे अब चला नहीं जाता। मुझसे नहीं होगा स्वामी, मैं और नहीं चल पाऊंगा। स्वामी, यही बगल में हाईवे है, तो वहाँ कोई होटल भी होगा, हम वहाँ जाकर खाना खा लेंगे। चलो स्वामी। और कितना दूर स्वामी? शरणम
स्वामी 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 खाना खाओ। खाना भगवान का रूप होता है, अनादर नहीं करना चाहिए। खा लो। नहीं खाना। खा लो ना। अगर आंख बंद करोगी तो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊंगा। अब तुम अपने घर में हो, तुम्हारी माँ खाना खिला रही है। खाओ बेटा, खा लो जल्दी। अच्छे बच्चे मुझे नहीं चाहिए माँ। आओ ना बेटा, जल्दी से खा लो। मुझे नहीं चाहिए माँ। अरे खा पकड़ लो ना। लिया। माँ अब तुम्हें खाना खिला रही है। खाना है तो अपना मुंह खोलो। मेरा बच्चा एकने वाला खा लो। जल्दी खा लो। थोड़ा सा। पापा की प्यारी बेटी हो ना। आ करो। खाना खा लिया। ये माँ के हाथों का है, ये पापा के हाथ से, और ये मामा के हाथ से। ये नहीं चाहिए। मामा के हाथ से नहीं मुझे खाओगी? मामा पसंद नहीं है। फिर ये किसके हाथ का है? ये आपका है। तुम खाओ स्वामी, खाओ। अब बस। बिल कितना हुआ है स्वामी? 500 रुपया। ओहो, स्वामी, ये रंगनाथ स्वामी का देवस्थान है। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर दर्शन करेंगे और विश्राम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे। चलो स्वामी, आ जाओ। स्वामी शरणम अय्यप्पो, स्वामी शरणम स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम। रुक जाओ। अंकल। स्वामी, स्वामी, तुम्हें क्या हुआ स्वामी? डर गई थी क्या? सब अय्यप्पा स्वामी देख लेंगे। क्या कहते हो बबलू स्वामी? ओम श्री स्वामी है शरणो अय्यप्पा। मामा। भांजे भांजे, वेलकम वेलकम। मामा। बैठो बैठो। हेलो। बच्ची मिल गई क्या? नहीं मिली भाई, हम सब उसी काम के लिए लगे हैं। मिलनी चाहिए, जरूर जरूर मिलनी चाहिए। उसके माँ बाप को मारकर उसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथ नहीं आएगी। उसका वारिस कोई ना हो तब जाकर वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ आएगी। मिलनी चाहिए, वो बच्ची जरूर मिलनी चाहिए। भाई, जब तक बच्ची नहीं मिलती हम वापस नहीं आने वाले। अगर बच्ची नहीं मिली तो तुम लोग भी नहीं मिलोगे। तुमसे नहीं होगा तो एक काम करो। मेरा भांजा आ रहा है, वो देख लेगा। उसे फॉलो करो तुम लोग, ओके ना? ठीक है भाई। भाई, बच्ची को ये ढाबे वाले ने देखा है। भाई मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ।
फोटो दो मुझे। ये लो भाई। इस लड़की को देखा है क्या? देखा है भाई। कहाँ? दोपहर का खाना खाने के बाद वो तिम्मापुरम रूट की तरफ चले गए भाई। हाय कोयल। अपनी आवाज से कोयल को डरा दिया स्वामी। स्वामी मुझे प्यास लग रही है। बबलू स्वामी, बच्ची को प्यास लगी, उसे पानी दे दो। मेरी आवाज सुनकर वो कोयल यहाँ से भाग गई और बच्ची की सारी खुशी खराब हो गई मेरी वजह से। इस बच्ची की आंसुओं का कारण केवल मैं ही हूँ स्वामी। ये बच्ची प्यासी है तो अब मैं इस बच्ची की प्यास बुझाकर इसके सारे दुखों का निवारण करूँगा। ये देखो। फिर भी मैं इसे पानी पिला के ही रहूँगा। जरा हटो स्वामी। क्या बात है स्वामी, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अब क्या करूं मैं, इस जगह पर मुझे एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। अगर खाली बोतल लेकर गया तो मेरी सारी इज्जत बेकार हो जाएगी। क्या करूं? बबलू स्वामी ने कुछ ना कुछ किया होगा, चलो चल के देखते हैं। आ जाओ। हाँ चलो चलो स्वामी। इतना बड़ा कुआं। स्वामी अयप्पा, मुझे यहाँ पर क्यों गिरा दिया आपने? मैं तो तुम्हारे लिए दीक्षा लेने के लिए निकला हुआ भक्त हूँ। मैं इतने समय से चलता जा रहा हूँ, मेरे पैर ने भी जवाब दे दिया है। अपने भक्त के साथ भला ऐसा कौन करता है? मैं तो तुम्हारा कितना प्यारा भक्त हूँ। अगर यहाँ कोई भालू आ गया तो मैं क्या करूँगा? क्या स्वामी, मेरे लिए नहीं आने वाले हो क्या? कृपया करके अपनी महिमा दिखाओ ना। मुझे ऊपर खींच लो ना, मुझे ऊपर खींच लो। स्वामी, मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए जरूर यहाँ पर आओगे। मुझे बचाने के लिए साक्षात स्वामी आ गए। मैं सबको बताऊंगा। ये लोग आए हैं क्या? क्या स्वामी, ये क्या अज्ञानता है? तुम इस जंगल में आंखें बंद करके चल रहे थे जो गिर गए। आप लोगों ने मुझे ऊपर खींचा। अयप्पा स्वामी नहीं आए क्या? सारी तकलीफ अयप्पा स्वामी के ऊपर डालकर चलने के लिए कहा। बोला था कि कोई परेशानी नहीं होगी। देखो स्वामी, तकलीफ छोड़ने का मतलब होता है अयप्पा पर पूरा यकीन, लेकिन आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। भगवान की मदद से पहले इंसान को खुद प्रयास करना चाहिए, तभी भगवान मदद कर पाएंगे। बिना किसी प्रयास के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता स्वामी। चलो। स्वामी स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम। ये भीमा स्वामी बहुत अच्छी कविता बोलते हैं, पता है? स्वामी कोई कविता सुनाइए ना। क्यों स्वामी, जो उसके अंदर कवि सोरा से क्यों जगा रहे हो? क्यों ऐसा बोल रहे हो? ये स्वामी की कविता से ना शांत वातावरण भी भयानक हो जाता है। स्वामी, आप एक कवि की बेइज्जती कर रहे हैं। भगवान के ऊपर एक अच्छी सी कविता लिखी है, सुनो। क्या स्वामी, भगवान को तो बख्श दो। तो चलो कुछ और सुनाता हूँ स्वामी। माचिस की तीली, कुत्ते का बच्चा, सोप का डिब्बा। वाह 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 वाह। अभी तो और बाकी स्वामी। अब बताता हूँ, सुनो। भगवान का मतलब पत्थर नहीं है, भगवान का मतलब मूर्ति नहीं है, भगवान का मतलब ड्रेसअप नहीं है, भगवान की कोई भाषा नहीं है, भगवान का मतलब भगवान है। आपको तो बहुत जानकारी है, लेकिन 4 लाइन में आपने भगवान के बारे में इतना कुछ कैसे बता दिया? अद्भुत है, अपार है, अनंत है। क्या स्वामी, बातचीत चल रही है क्या? सूर्यास्त होने वाला है, चलो स्नान करते हैं। चलो। अरे यार साइड हटो, क्या कर रहे हो? अरे देख के चलो ना यार, वो बंद करो। आ जाओ। इस बच्ची को देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा। ठीक से देखो। नहीं देखा। इस तरफ आ जाओ। चलो चलो। ये सवारी मेरी है, चलो हटो। इस बच्ची को यहाँ पे कहीं देखा है? यहाँ पर भीड़ क्यों है? हाँ चलो चलकर देखते हैं ना। हाँ मम्मी, बाहर ही आया हूँ। हाँ ठीक है,
लेके आऊंगा। हाँ मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ अरे बोले। स्वामी, मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ स्वामी। मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है स्वामी। आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए स्वामी। आपको ही हमारी मदद करनी होगी स्वामी जी। अय्यप्पा स्वामी के भक्तों के लिए जितना हो सके उतना अन्नदान करो। वो अय्यप्पा ही आपको कोई न कोई मार्ग दिखाएंगे। ठीक है स्वामी। ठीक है स्वामी। स्वामी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। आपने इतने भक्तों को अन्नदान किया है, इतने सारे स्वामियों का आशीर्वाद मिलेगा आपको और साथ ही अय्यप्पा की भी कृपा बनी रहेगी। नमस्ते स्वामी। स्वामी शरणम, बैठो। अब आपका व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है स्वामी, अय्यप्पा स्वामी की कृपा से। इसलिए 10,000 लोगों को वस्त्र दान करने की सोच रहा हूँ स्वामी। बहुत ही अच्छा स्वामी, ये कपड़े का व्यापार करते हैं। आपके वस्त्र दान कार्यक्रम के लिए आप इन स्वामी की मदद ले सकते हैं। स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी शरणम, स्वामी ये शरणम अय्यप्पा। मनुष्य के जीवन में कर्म करने का ही अधिकार है। एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा आगामी कर्म। और उसमें से आगामी कर्म का मतलब स्वामी, है। हाँ? चलें क्या आप? स्वामी शरणम। स्वामी, बच्ची कहाँ है? यहीं कहीं होनी चाहिए। हाँ? स्वामी चलो ढूंढते हैं। चलो, हाँ, चलो, चलो चलो। तुम इस तरफ देखो, मैं कहाँ इधर चली जाता गई? हूँ। नीलिमा, नीलिमा, बेटी, नीलिमा, नीलिमा, स्वामी नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा। पकड़ इसे, जल्दी कर। नीलिमा, स्वामी, स्वामी। गुड गुड गुड। भाई हमें बच्ची मिल गई। वाह, सुपर 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 सुपर। अब मैं कह सकता कि तुम सब मेरे आदमी हो। बच्ची को लेकर वहाँ पर आ जाए क्या भाई? लेकर आओ, इधर लेकर आओ। पाल कर बड़ा होने के बाद उसकी शादी करके उसको ससुराल भेजेंगे। हाँ, जल्दी लेकर आओ। ठीक है भाई, ये ले चलो। चप्पल से मारूंगा बेवकूफ कहीं के। उसे वहीं पर मार दो। वो बच्ची अय्यप्पा स्वामी के वेश में है भाई। छोटी बच्ची है, वो दीक्षा कर रही है, ये सोचकर उसे छोड़ मत देना, वरना जान से मार दूंगा तुम लोगों को। मार दो उसे। ठीक है भाई। अरे भाई,
मार दो इसे। मुझे ये कोई शक्ति लग रही है। स्वामी शरणमयप्पा, अय्यप्पा स्वामी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। नीलिमा, 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 नीलिमा। बच्ची मिली क्या? जाओ 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 जाओ। नीलिमा, 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 उधर देखो। नीलिमा, नीलिमा। स्वामी, 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 नीलिमा, स्वामी, नीलिमा, कैसी हो नीलिमा? कहीं नहीं गई थी स्वामी। वो कुछ भी हो, तुम्हारे जाने से हम परेशान हो गए थे, लेकिन अय्यप्पा स्वामी ने हम पर दया की और तुम मिल गई। स्वामी शरणमयप्पा। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुम्। स्वामी, ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक है। हम लोगों को इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, ठीक से चलना होगा। बबलू स्वामी, आप कोई बोल रहे हैं? स्वामी, भले ही मैं शरीर से मोटा हूँ लेकिन मेरा दिल बहुत ही मजबूत है स्वामी, आप अपनी फिक्र कीजिए स्वामी। मेरा क्या है स्वामी, नीचे से जोर से हवा आएगा, मैं जाकर उधर गिरूंगा। अगर वही हवा रिवर्स में आई तो क्या होगा? ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो रात हो जाएगी। चलो चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलिए। ये देखो स्वामी, मैं कितना ऊपर आई हूँ, देखो ना। नीलिमा स्वामी, आओ स्वामी, अरे चलो चलो, आइए स्वामी, आइए, चलिए, आइए स्वामी, आप लोग आइए, आइए, भी आओ। स्वामी, आइए, आइए, आओ स्वामी, आइए स्वामी, आइए। नीलिमा, स्वामी क्या कर रहे हो? स्वामी आओ, आओ स्वामी, नीलिमा, स्वामी स्वामी, नीलिमा, आप लोग भी आओ। स्वामी, 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 स्वामी। नीलिमा मैं आ रहा हूँ। वहीं रुको। नीलिमा, स्वामी, नीलिमा, संभल कर स्वामी, स्वामी, स्वामी। जोर से पकड़े रहो। नीलिमा, स्वामी, अपना हाथ दो जल्दी।
स्वामी संभाल के, स्वामी संभाल के, स्वामी। नीलिमा, स्वामी, मुझे माँ और बाबा को देखना है। मुझे सबरी तक लेकर जाओ। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस तरफ आ जाएं। नीलिमा कहाँ गई? नीलिमा कहाँ गई? सभी श्रद्धालु स्वामी जल्द से जल्द इस तरफ आ जाए। नीलिमा स्वामी, मंदिर के सामने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि उपस्थित हो जाए। स्वामी कहाँ गई? जहाँ भी श्रद्धालु आपको दिखाई दिए क्या? जल्द से जल्द इस तरफ आ जाए। हमारा आप सभी से अनुरोध है, स्वामी, जो कोई भी नीलिमा स्वामी, है जल्द से जल्द स्वामी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं स्वामी। आपने देखा क्या स्वामी? आरती का समय हो रहा है। स्वामी, ये आपको दिखाई दिए क्या? नहीं स्वामी। माँ, मैं आ गई हूँ। मामा, पापा, मैं आपकी नीलिमा हूँ। स्वामी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ तक आई हूँ। माँ, मैं आ गई हूँ। मैं आपकी नीलिमा। माँ, आप लोग कहाँ हो? आप लोग यहाँ माइक के पास आ जाओ। माँ, ड्राइवर अंकल ने कहा है आप भगवान के पास चले गए हैं। माँ, पापा, आप कहाँ हो? माँ, प्लीज माँ, मैं माइक के पास खड़ी हूँ। माँ, आप यहाँ आ जाओ प्लीज। माँ, यहाँ आ जाओ ना, मैं आप लोगों को देखने के लिए आई हूँ। माँ, प्लीज माँ, एक बार दिखाई दो ना। बेचारी, उसको क्या मालूम कि उसके माँ बाप दोनों भगवान के पास चले गए और ये बेचारी मासूम सी बच्ची उन्हें इधर आकर ढूंढ रही है। पर इसे क्या पता, इसके माँ बाप कभी भी दोबारा लौट के नहीं आएंगे। इसके माँ बाप भगवान के पास गए मतलब यहीं होंगे, सोचा था। भगवान, छोटी बच्ची को कितनी बड़ी सजा दे दी आपने। माँ, प्लीज माँ, एक बार इधर आओ। माँ, माँ प्लीज। ये कैसी परीक्षा है? आओ माँ। अब इस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाएं स्वामी? क्या करूं? मामा, आओ ना माँ। स्वामी, स्वामी, आप बुलाओ ना। मैं बुला रही हूँ तो नहीं आ रहे। एक बार बुलाओ ना स्वामी। माँ और पापा को देखना है स्वामी। प्लीज स्वामी, प्लीज बुलाओ स्वामी। स्वामी, माँ, पापा, कौन है रे तू? जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है। कौन है रे तू? छोड़ दे, जाने दे उसको। एक बार बोलूंगा, दूसरी बार भी बोलूंगा, तीसरी बार नहीं बोलूंगा। तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? अन्याय रोकने के लिए रिश्तेदारी जरूरी नहीं है, बस यहाँ दम होना चाहिए। देखो इसमें कितना दम है।
ड्राइवर चल। भाई भाई चलो यहाँ से, भाई चलो 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 भाई, भाई वो लोग लोग मर गए हैं भाई। चलो भाई पुलिस आ रही है, जल्दी निकलो हम बाद में देख लेंगे भाई। चलो चलो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा जब मिलेगा। चलो चलो गाड़ी जान जल्दी से निकालो। मार दूंगा तुझे। तुम हो अयप्पा, तुम हो। स्वामी नीलिमा, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलाऊंगा, जल्दी ही मिलाऊंगा। क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो? भगवान हर जगह नहीं रहते हैं, माँ की सृष्टि भी उन्होंने ही की है। उस माँ को पुत्र भिक्षा दी है आपने। आप हमारे लिए भगवान की तरह है। हमने तो ये जिंदगी बिना बेटी के बर्बाद ही समझी थी, लेकिन आपने हमारी बेटी को हमें वापस देकर हमें नई जिंदगी दे दी। आपने हमारी जो मदद की है ना, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैंने तो इंसान होने का फर्ज निभाया, ये तो सबको करना चाहिए। इसीलिए तो आप महान हैं। आपके माता पिता कौन है मुझे पता नहीं, पर वो लकी हैं। सही कहा पापा। आप बेटा, तुम्हारे डैडी को जो डॉक्टर देख रहे हैं वो काव्या के रिलेटिव हैं। ओह ऐसा क्या? हाँ, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, इसलिए अंकल को यहाँ एडमिट करवाया। तुम्हारी बीवी बनने से पहले ही ये हमारे घर की बहू बन चुकी है। बहू ही नहीं, बेटी जैसी बहू। मणि, अपने पिता के जैसा मेरी सेवा की इसने। थैंक यू सो मच काव्या। पापा मतलब सर आप मेरे पापा, मेरी माँ। नमस्ते। हाय दादाजी, हाय बेटा। मेरी माँ और पापा। वंडरफुल, बहुत अच्छे हैं। पापा ये बच्ची। सब कुछ सुना है मैंने। हम दोनों तुमको जैसा देखना चाहते थे, आज हम दोनों वैसा ही देख रहे हैं तुम्हें बेटा। मुझे कितनी खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते। सर आप मणिकांत इंडस्ट्री के चेयरमैन रघुराम जी हैं ना? ये मेरा बेटा है मणिकांत। सर आपको कोर्ट से नोटिस और बैंक से धमकी आने का कारण कोई और नहीं, मैं हूँ। आपने जिस पर विश्वास करके श्योरिटी दी थी वो लोकनाथ मेरा साला है। मेरी कंपनी का नाम लेकर आपकी कंपनी को कोलैप्स किया उसने, लेकिन आपके बेटे ने जो हमारी मदद की उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो केस किया है उसे वापस ले लूंगा, आपको आपकी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। मुझे प्रॉपर्टी की कोई चिंता नहीं। मेरा सबसे बड़ा धन तो मेरा बेटा है। ये मेरे साथ रहेगा, यही काफी है। पापा हमारे साथ वो अयप्पा स्वामी है। बेटा मणि, तुम कितना बदल गए हो। सब भगवान की लीला है। भगवान तुम सर्वोपरि हो।